नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में रहने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबूलाल दाहिया ने नई पीढ़ी को इतिहास से रूबरू कराने के लिए 7 शिल्पियों के बनाए यंत्रों, उपकरणों एवं परिकल्पित करीब 200 से अधिक वस्तुओं का एक म्यूजियम बनाया है। यह म्यूजियम सतना जिले में स्थित है, जिसका आज उद्घाटन किया जाना है। आपको बता दें, जिसका उद्घाटन आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में किया गया है। आजकल की पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करती है, जबकि पुराने जमाने में इन उपकरणों की बजाय हाथ से बनाई चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वह वजन तोलने पर हो या फिर खाना पकाने में। नई पीढ़ियों को हाथ से बनाए उपकरणों की जानकारी ही नहीं है और ना ही उन्हें उपकरणों में कोई दिलचस्पी है। लेकिन सतना में एक ऐसा म्यूजियम तैयार हो रहा है जिसमें भारत के उस दौर के उपकरण हैं जो हमारे देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। भारत के उन तमाम भूले बिसरे उपकरणों को सहेजा गया है। यह म्यूजियम बनाने वाले पद्मश्री बाबूलाल दाहिया का कहना है कि ये म्यूजियम उन्होंने अपने घर पर ही बनाया है, जिसमें 200 से अधिक यंत्र, बर्तन और बहुउपयोगी औजार, हथियार शामिल हैं। आज उस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि बाबूलाल दाहिया 81 वर्ष के हैं। उन्होंने बताया कि समाज में 7 ऐसे शिल्पी थे जो अपनी स्वर्ण निर्मित वस्तुएं समूचे समाज को देते हैं, जिनमें लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, दास शिल्पी, धातु शिल्पी, मृदा शिल्पी, प्रशस्त शिल्पी, बांस शिल्पी और चर्म शिल्पी शामिल हैं। बाबूलाल दाहिया के इस म्यूजियम में लकड़ी के उपकरण, लौह उपकरण, मिट्टी के बर्तन और वस्तुएं, बांस के बर्तन एवं सामग्री, धातु के बर्तन, पत्थर के बर्तन और उपकरण, चर्म वस्तुओं समेत लगभग 200 से अधिक यंत्र, बर्तन और औजार और हथियार एक ही छत के नीचे इकट्ठे किए गए हैं, जिसे वर्तमान और भावी पीढ़ी देख सके, जिससे वे अपने ग्रामीण और भारत के इतिहास को जान सके। बता दें कि दाहिया ने अपनी लिखी पुस्तकों की आमदनी से छत पर 3 कमरे बनवाए, उन्हें देसी म्यूजियम के लिए समर्पित कर दिया। बाबूलाल दाहिया ने मोटे अनाज की किस्मों का भी संग्रहण कर रखा है। उनके पास धान की 50 से अधिक प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं, जिसका एक बीज बैंक भी उन्होंने बनाया है, म्यूजियम में भी रखा है। मोटे अनाज सहेजने और संरक्षित करने के साथ ही जैव विविधता के क्षेत्र में काम के लिए बाबूलाल दाहिया को केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। जनजातियों के जीवन और उनकी जीवन शैली पर कई पुस्तकें भी बाबूलाल दाहिया लिख चुके हैं। साथ ही बाबूलाल दाहिया एक बघेली कवि भी। राजस्थान, ग्वालियर और हैदराबाद वगैरह राजा महाराजाओं, नवाबों के जब हमने म्यूजियमों को देखा तो हमने देखा कि उनके ढाल, तलवार, भाला, बर्छी सब कुछ रखे हुए हैं। लेकिन हमारे किसानों को ये नई खेती की पद्धत आ जाने से लगभग 250 उपकरण चलन से बाहर हो गए। उनका कोई माने संग्रहालय नहीं। तो हमने सोचा कि नई पीढ़ी जाने अपने पुरखों के काम को कि कैसे करते थे, क्या क्या उपकरण थे क्या। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने कृषि आश्रित समाज के भूले बिछड़े उपकरणों को संग्रहालय में रखें। इसलिए हमने संग्रहालय 3 कमरे बनवाए हैं, जिसमें सब रखे हैं। इस कमरे में हमने पूरा लकड़ी का सामान रखा है, उस कमरे में लोहे का है और मिट्टी के बर्तन हैं, तांबे, पीतल वगैरह के, कांसे के बर्तन हैं, क्योंकि हमारे 7 शिल्पी होते थे जो इस तरह के उपकरण बनाते थे। एक जो हमारा पत्थर शिल्पी होता था, इसमें नीचे पत्थर की सब रखे, वो हमको 14-15 प्रकार के उपकरण देता था। बांस शिल्पी हमको 15-16 प्रकार के उपकरण देता था। चर्म शिल्पी हमको 6-7 प्रकार के उपकरण देता था। लोहार हमको लगभग 40 प्रकार के उपकरण देते, लौह शिल्पी, और काष्ठ शिल्पी लगभग 40-50 प्रकार के उपकरण देते थे। किसान खुद 10-12 प्रकार के मोहरा, सिगौटी, रस्सी, गिरमा, नारा वगैरह बना लेता था। कृषक महिलाएं कुठला, पेउला आदि बना लेती थी। इस तरह हमारे पास लगभग 250 ऐसे उपकरण हैं जिनको हम अपने संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। सरकार से इसमें कोई अनुदान नहीं मिला, ना हम किसी से अनुदान लिए। हम अनुदान के लिए नहीं करते, जो हम कर रहे हैं स्वतः कर रहे हैं। संग्रहालय हम 2 वर्ष से बना रहे हैं लगभग,
2 वर्ष से धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते अब तक में हम कर पाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, जैसे मान लीजिए पालकी नहीं है, म्याना नहीं है, कोल्हू नहीं है, कुम्हार का चाक नहीं है। इन सब चीज़ों को हम अभी बनवाएंगे, क्योंकि जो चाक आ गया नए ढंग का आ गया है, कोल्हू अब चलता ही नहीं है, मेना पालकी ये सब खत्म हो गए। जो बनाने वाले उनकी अवस्था 80 वर्ष हो गई, अब वो बना नहीं पाते बेचारे, तो क्या करेंगे? जो नवयुवक उनके हैं तो वो लोग बनाएंगे, वो उनको मार्गदर्शन देंगे कि बेटा ऐसा बनाओ। इस तरह से हम धीरे धीरे उसको भी करवाएंगे। हमारे यहाँ पूरे देश के किसान आते हैं, बघेलखंड भर के नहीं, पूरे देश के आते हैं। आसपास वाले जितने किसान उनको हम सवाई पर देते, क्योंकि वो ज़्यादा ले जाते हैं। कोई 20 ग्राम, कोई 20 किलो, कोई 25 किलो, कोई 10 किलो। और जो बाहर के आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा देते हैं कि भैया बीज बना लेना, तो हम उनको फ्री में देते हैं। जितने बाहर के आते हैं, पूरे देश के आते हैं, इन्हीं सवाई पर देते हैं इनको, तो ये अपना सवाई लौटा दिए वो जितना। इस तरह से हम पूरे देश वालों को लेते हैं, और बाहर से जितने उनसे कोई पैसा नहीं लेते, सबको फ्री देते हैं। जो धान उनको चाहिए वो ले जाएं, जो गेहूँ चाहिए ले जाएं। बाबूलाल दाहिया विंध्य के गौरव हैं। उन्होंने हमारी परंपरागत संसाधनों को सहेजकर आने वाली युवा पीढ़ी पर एहसान किया है, ताकि विलुप्त होते इन चीज़ों को हम अपनी अगली पीढ़ी को दिखा सकें और अपने गौरवपूर्ण इतिहास से उन्हें रूबरू करा सकें। उन्हें बता सके कि किसी जमाने में हमारे पूर्वज इन चीज़ों का उपयोग करते थे, जिससे वे स्वस्थ और ऑर्गेनिक जीवन जीते थे।